अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लकमान यूट्यूब चैनल और इंडिया से बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। आपको पता है कि 2 दिन पहले अर्नब गोस्वामी, उनका जो रिपब्लिक टीवी के हेड हैं और एक एंकर हैं बहुत मशहूर, उनकी एक व्हाट्सएप लीक्स हुई। और व्हाट्सएप लीक ये 3 दिन पहले हुआ, लेकिन अभी तक अर्नब की तरफ से उसका किसी किस्म का डिनाइल नहीं आया, रिपब्लिक टीवी की तरफ से नहीं आया। तो मैं तो अब ये एज्यूम कर रहा हूँ और बिल्कुल सही एज्यूम कर रहा हूँ कि जनाब ये जेन्युइन चैट्स हैं और हकीकी चैट्स हैं। अब उसमें कई प्रॉब्लम सामने आई हैं। उसमें कुछ इंडियन गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम है, कुछ अरनाब के लिए प्रॉब्लम है, और कुछ इंडियन गवर्नमेंट के लिए बड़ी सीरियस एम्बेरसमेंट है विज़िवी पाकिस्तान। आप देखें, उसमें वो पहले से बता रहे हैं कि पुलवामा में अटैक होना है, उसके बाद हमने एक ऑपरेशन करना है, ये करना है, वट एवर। वो सारी चैट आउट हो गई है कि इन 2 डेज और 3 डेज पीपल ऑफ इंडिया विल बी इलेटेड, जो उसमें अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए। अच्छा, ये बात किस तरह से निकली और ये चैट निकली कैसे, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। असल लोग इसके व्हाट्सएप डिस्कस तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं लोगों ने डिस्कस किया कि ये चैट बाहर कैसे आई। अर्नब गोस्वामी की जिससे चैट हो रही है, वो जो है टीआरपी कंपनी, उनकी रेटिंग कंपनी जो है, उसका वो हेड है। और उनके ऊपर आपको पता है कुछ अरसा पहले इल्जामात लगे थे कि कुछ चैनल्स उनको पैसे देते हैं, जिसमें अर्नब गोस्वामी का चैनल नंबर 1 था, कि जी रेटिंग्स बनाने के लिए और इन चीज़ों के लिए पैसे देते हैं। अच्छा, उन भाईजान को उठा लिया मुंबई पुलिस ने, उनको उठा के ले गए, उनका फ़ोन वगैरह भी उन्होंने कब्जे में कर लिया। तो वैसे तो व्हाट्सएप एनक्रिप्टेड है कि अगर आप मुझे कोई मैसेज भेज रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पे, तो वो आपके फ़ोन पे है, मेरे फ़ोन पे है, और उसके अलावा वो किसी जगह पे नहीं है। हाँ, 2 जगहों पे है जिनसे एक्सेस हो सकता है, लेकिन मुंबई पुलिस को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि उन्होंने इस आदमी को उठाया हुआ था और उसके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह उनके कब्जे में थे। अब वहाँ से वो चैट जो है उनको मिलना शुरू हो गई। 29 जनवरी को टीआरपी कंपनी के ऊपर मुंबई हाई कोर्ट ने हेयरिंग रखी हुई है केस की। और मुंबई पुलिस को बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था शिवसेना की तरफ से और आरएसएस की तरफ से कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर सारे केसेस ख़त्म करें। तो गालिबन किसी मंचले ने वहाँ से ऐसा किया कि उसने सारी की सारी ये ट्रांसक्रिप्शन जो हैं इनको मीडिया पे लीक कर दिया। अब ये इनिशियल जो आई थी ट्रांसक्रिप्शन, वो तकरीबन 3,000 पेजेस की थी, लेकिन आज जो और ट्रांसक्रिप्शन आई है वो 5,000 पेजेस की है, और ये हिला देने वाली है। अब ये इस टाइप की वीडियो नहीं है कि मुफ्ती अब्दुल कवी जो है वो किसी खातून के साथ डांस कर रहे हैं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के इसमें जो है वो इसमें मैसेजेस हैं। अब व्हाट्सएप का क्या इशू है? एक तो ये है कि या तो उन्होंने, वो टीआरपी कंपनी का सीईओ है जिसको पकड़ा हुआ है, उसके फ़ोन से उन्होंने लिया, वरना दूसरा तरीका है जो बड़ा आसान है तरीका लेने का, कि आप अगर व्हाट्सएप की स्टोरेज आप करते हैं, आई क्लाउड पे करते हैं या गूगल पे करते हैं, तो वो आपको जो है वो स्टोरेज आपकी बड़ी आराम से एक्सेस हो जाती है। मैं अगर आज अपने फ़ोन का डेटा डिलीट भी कर दूं, लेकिन अगर वो आई क्लाउड पे सेव हो रहा है, तो वो डेटा जो है वो किसी न किसी की रीच में ज़रूर रहेगा, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है उसको हैक करना, उसको रिट्रीव करना। लेकिन लगता ही है कि यहाँ पे ये वो उस बंदे के फ़ोन से आया। अब इस फ़ोन में अर्नाब ने कई लोगों से मैसेजिंग की है। एक तो वो टीआरपी वाले से कर रहे हैं, एक वो अमित शाह से कर रहे हैं, एक वो मोदी के बहुत करीबी कॉन्फिडेंट से कर रहे हैं। अच्छा, जब वो ये इस बंदे से कर रहे हैं जिसका ये वीडियो लीक हुआ व्हाट्सएप, तो उसको कह रहे हैं कि 2 दिन पहले कि अभी देखना कि क्या होना है, और इंडियन नेशन जो है दैट विल बी इलेटेड, एक बड़ी अच्छी खबर आएगी, गवर्नमेंट बहुत बड़ा काम करने जा रही है। अब उसमें क्या हुआ कि पुलवामा का अटैक हो गया, 40 इंडियन जो हैं वो बड़ी बेदर्दी से वहां पे मारे गए, बड़ा रोना रोया गया उसका, ये वो। अर्नब गोस्वामी की इस चैट से पता चलता है कि मोदी ने हिंदुस्तान के 40 लोग खुद मारे, खुद कत्ल किए, फौजियों को कत्ल किया जो इंडिया के लिए जान देने के लिए वहां खड़े थे, उनकी जान अपनों ने ले ली। गैरों के हाथों तो मरते हमने सुना था, अपनों के हाथों मरने वाला ये पहला मोदी है जो अपनों का ही खून पी गया, और हिंदू लोगों का खून पी गया, उसमें मुसलमान और सिख नहीं थे। अब एक तो वो हुआ, उसके बाद एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ। फिर आपको याद है कि 27 फरवरी को किस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों जिल्लत और रसवाई हुई, इंडियन एयरफोर्स की, डिफेंस फोर्सेस के हाथों हुई, और फिर नेवल फोर्सेस के हाथों हुई, कि जब इंडिया की एक नेवी जो है, सबमरीन जो है,
उसको डिटेक्ट कर लिया गया पाकिस्तानी पानियों में और उनको वार्न किया गया कि अब ये हमारे लिए सिटिंग डक है, इसको हम यहाँ पानी के अंदर से उड़ा के इसको जो है ना चिकना चूर कर देंगे पकड़ के, 2 मिसाइल मार के, तो फौरन दुम दबा के भागे। ये दूसरा वाकया नेवल सबमरीन का जो पकड़ी गई है, पाकिस्तान नेवी ने पकड़ी वहां पे। तो इंडिया को ये सारी बैक टू बैक इतनी सुपकी हुई, फिर वो अभिनंदन का क्लेम कि जी हमने F-16 मारा, तो F-16 गिराया और एक टीन के डब्बे पे, डालडा के डब्बे पे वो F-16 पेंट करके हाथ से जैसे बिलालगंज से लेते हैं और वो लोगों को दिखाते रहे। पूरी दुनिया को पता चल गया, अमेरिका ने भी बता दिया कि F-16 कोई नहीं गिरा, कुछ नहीं हुआ। अब एक तो ये हो गया कि इंडियन गवर्नमेंट का जो है ना मकरू चेहरा वो पूरी दुनिया के सामने आ गया। अच्छा, उसके ऊपर अर्नाब गोस्वामी के लिए जो मुश्किल है वो एक तो एम्बेरसमेंट है, सुबकी है, सब कुछ है, लेकिन उनमें प्राइवेट चैट उनकी जो बाकी मीडिया वालों के मतलब उन्होंने की हुई है, डिफरेंट एंकर्स के मतलब और उनके मतलब बड़े घटिया उन्होंने जुमले इस्तेमाल किए। तो अब पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी जो है वो अर्नाब गोस्वामी से सोच रही है कि बदला कैसे लेना। तीसरी चीज जो अर्नाब के लिए बहुत बुरी हुई, उसमें अमित शाह वगैरह से उनकी गुफ्तगू जो आ गई और वो पता चल गया, अब वो डिफेंस के मामला आते हैं, जैसे ये पुलवामा का अटैक भी, ये भी डिफेंस रिलेटेड चीज है, इसको उन्होंने किसी थर्ड आदमी को बता दिया। तो जो इंडियन मिलिट्री एक्ट है उसके तहत अर्नाब गोस्वामी पे गद्दारी का मुकदमा चल सकता है और मिलिट्री सीक्रेट्स आउट करने का मुकदमा चल सकता है, जिसमें उनको सजाए मौत भी हो सकती है। और ये अब एक सीरियस इशू है, क्योंकि गवर्नमेंट सीक्रेट्स आउट करना, मिलिट्री सीक्रेट्स आउट करना, टैक्टिक्स की सीक्रेट्स आउट करना, ये दुनिया में किसी मुल्क में इसके ऊपर आसानी नहीं है। दुख मुझे इस बात का है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने 2.5 दिन ले लिए इसको कंडेम करने के लिए, इसको कुछ करने के लिए, और वो भी जब एक प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट आई तो उसके बाद उन्होंने जाके उसको एक अपनी ट्वीट कर दी, ये कर दी। लेकिन अभी तक फॉरेन ऑफिस को चाहिए था कि ये 3,000 सफ़ों का या 5,000 सफ़ों का पूरा डोजियर बनाते और ये सीधा सिक्योरिटी काउंसिल जाते, अर्जेंट इजलास बुलाने की अपील करें और ये प्रूफ दिखाएं कि मोदी जो है वो एक पागल आदमी है, एक पागल हो गया, 2 न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच में जंग करवाने के लिए उसने अपने ही फौजियों का कत्ले आम कर दिया। अब अर्नाब गोस्वामी की जो ये व्हाट्सएप चैट है और जो लीक हुई है, इससे कोई मॉडल की मुतल्लिक लीकेज नहीं है, किसी एक्ट्रेस के मुतल्लिक नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन स्टेट सीक्रेट्स जो लीक हुई हैं उससे पता चलता है कि पाकिस्तान के ऊपर किस तरह से गलत इल्ज़ामात हिंदुस्तान बार बार लगाता रहा, खासतौर मोदी हुकूमत लगाती रही है, और फाशिस्ट हुकूमत अपने ही मुल्क के 40 फौजियों का खून पी गई और उसके बाद उन्होंने अपने मुल्क को बाकायदा एक न्यूक्लियर कंट्री के साथ जंग में जो है पुश करने की कोशिश की, फिर उसको वहां पे भी सुबकी हुई। अभी भी जो पिछले इतने महीनों से हाई अलर्ट किया हुआ है, दहशतगर्द आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं, बाय नाउ एवरीबडी नोस कि वो खुद प्लान करते हैं, खुद अपने लोगों को मारते हैं और उसके बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान को देते हैं और किसी तरह बहाना ढूंढते हैं कि हमारी इनसे जंग हो जाए। अब अर्नाब गोस्वामी का ये जो केस है, ये पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के लिए भी एक टेस्ट केस है कि वो इसको कितनी जल्दी, कितनी इफेक्टिवली सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाते हैं। बाय नाउ असूलन तो जितने जितने पाकिस्तान के एम्बसीज हैं या हाई कमीशन हैं पूरी दुनिया में, उन सबको एक्टिवेट हो जाना चाहिए था और ये सारे प्रिंट आउट्स लेके जाते। मुझे किसी ने कहा कि यार ये जाली भी तो हो सकता है, तो बात यह है कि एक मैसेज तो जाली हो सकता है, 4 मैसेज जाली हो सकते हैं, या एक आदमी से डिस्कशन जाली हो सकती है। जब 5,000 सफ़ात हैं और आप उनकी टाइमलाइंस देखते हैं, जब फिर आप अर्नाब के जब प्रोग्राम्स देखते हैं, तो वो टाइमलाइंस उसकी मैच हो रही हैं हर चीज़ से, जो वो अमित शाह को कह रहा है, जो गोस्वामी को कह रहा है, जो फलां डिका इनको सारों को कह रहा है कि अब ये हो रहा है, तो अब ये होना है, तो अब ये हुआ। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई आदमी जाके 5,000 सफ़े टाइप करो, जिसमें टाइम आ रहा हो, ड्यूरेशन आ रही हो, कि वो कॉल है कि मैसेज है, क्या है, वो सारा कुछ आ रहा हो, किस वक्त डिस्कनेक्ट हो रहा है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, इतनी डिटेल में जो है फोर्जरी वो मुमकिन नहीं है। और मुमकिन हो भी तो अर्नाब की तरफ से उसका कोई डिनाइल नहीं आया। ये अर्नाब गोस्वामी वही बदनाम ज़माना एंकर है और वही बदनाम ज़माना मीडिया का आदमी है कि जिसने अपने मुल्क में ही नफरतों के बीज बोए हैं, अकलियतों के खिलाफ ये हमेशा प्रोग्राम करता रहा। इसके इसके हाथ भी खून से रंगे हुए, क्योंकि इसके प्रोग्राम्स के बाद लोगों ने अकलियतों पे हमले किए और ये हर किस्म की जो जुनूनियत है हिंदुस्तान की, उसको ये सपोर्ट करता रहा।
शिवसेना को ये सपोर्ट करता रहा और आरएसएस का तो ये खास टूल है। रिपब्लिक टीवी के मतलब कहा जाता है कि आरएसएस ने पैसे लगा के, मोदी सरकार ने पैसे लगा के इसको बनवाया। फिर अर्नब जो है उसमें ये एक्सेप्ट कर रहा है कि कश्मीर में पुलवामा में होने से पहले उन्होंने कहा कुछ होना है तो 2 दिन पहले जब उसकी अमित शाह से बात हो रही है उसी व्हाट्सएप के थ्रू जिससे पता चल रहा है, तो 2 दिन पहले खुद कहता है कि मैंने रिपब्लिक टीवी के 50 रिपोर्टर्स और कैमरामैन वगैरह जो हैं वो कश्मीर के अंदर भेज दिए, क्योंकि अभी आर्टिकल 370 भी रिवोक होना है इसके बाद। तो यानी और वो बड़े फख्र से बता रहा है उसमें कि देखो हमने सारे चैनल्स को 20-20 मिनट की मार दी है और हमारी टीआरपी और हमारी रेटिंग जो है वो इतनी आगे चली गई है। और वो टीआरपी वाला जो है वो उसको मैसेज ये कर रहा है कि आप मुझे पीएमओ बना दो, यानी प्राइम मिनिस्टर का मीडिया इंचार्ज जो है अब वो मुझे बनवा दो। यानी वो अपनी नौकरी से वहां पे कुछ ज्यादा खुश नहीं, और वो उसने अर्नाब को इतनी हेल्प की तो अब अर्नाब से ये हेल्प मांग रहा है कि तुम प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से मुझे मीडिया ऑफिसर लगवा दो। अब देखना यह है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है, वजीर आजम ने ट्वीट तो कर दी है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट इसको कितनी इफेक्टिवली आगे लेके जाती है। आपके ख्याल में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्यों हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया अभी तक इसको इतना नहीं उठा रहा जितना हमें उठाना चाहिए? खुदा न खास्ता पाकिस्तान का वाकया होता और तो हिंदुस्तान का मीडिया क्या कर रहा होता हमारे साथ इस वक्त? आप इस पर राय दीजिएगा, मुझे बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।